प्यारे बच्चों नमस्कार। रिलेशन बिटवीन सेंट्रल मोमेंट एंड मोमेंट अबाउट एनी वैल्यू के इस लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक स्मार्ट तरीका हम सीखने वाले हैं कि दोनों के बिटवीन जो फार्मूला होता है उसको कैसे रिमेंबर करेंगे। तो आइए देखते हैं बेसिक कंसेप्ट और फिर उसके बाद तो इस पे बहुत सारे लेक्चर्स अवेलेबल है मेरे, आप और देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप तो देख लीजिएगा। बट तरीका क्या है जैसे हम जिससे हम इसको रिमेंबर रख सकते हैं। तो आइए समझते हैं पैटर्न को। सबसे पहले फार्मूला हमारे पास जो होता है ये ध्यान रखिएगा। सेंट्रल मोमेंट जो आपका है म्यू आर म्यू जीरो की वैल्यू म्यू नॉट की वैल्यू हमेशा 1 होती है, म्यू वन जीरो। ये दो आपको कभी भी फाइंड आउट नहीं करना है, इसको डायरेक्टली आपको रख देना है। म्यू टू जो होता है म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश का होल स्क्वायर, फिर म्यू थ्री डैश और फिर थ्री म्यू टू म्यू वन डैश और फिर यहाँ पे टू म्यू वन डैश का होल क्यूब। ये म्यू थ्री की वैल्यूज। म्यू फोर डैश म्यू थ्री डैश और फिर आपका म्यू वन डैश और सिक्स सिक्स म्यू टू डैश और फिर म्यू वन डैश और थ्री म्यू वन डैश का पावर ऑफ फोर। कुछ इसमें ट्रिक्स हैं, कुछ कॉमन्स हैं, उनको हम समझने का यहाँ पे पैटर्न को फॉलो करने का प्रयास करने वाले हैं। सबसे पहले कोफिशिएंट पे बात करते हैं। देखिए इसके कोफिशिएंट पे हम अगर फोकस आउट करें स्टूडेंट, यहाँ पे फोर से स्टार्ट है, तो इसका जो यहाँ पे कोफिशिएंट है ये है आपका फोर सी जीरो। पैटर्न समझिए, फोर सी जीरो जो बायनोमियल्स का एक्सपेंशन होता है उससे ये वैल्यू क्या है आपकी फोर सी वन है, ये वैल्यू क्या है फोर सी टू है, ठीक है। और नेक्स्ट ये आपका है फोर सी थ्री है, बट इसमें से एक कम, क्योंकि हमेशा इसकी पावर जो लास्ट वाला टर्म होता है ना एक माइनस होता है जब कैलकुलेट करते हैं, तो ये ध्यान रखना है। तो फोर सी थ्री माइनस वन। इसी तरह अगर इस वाले पैटर्न में हम फॉलो करेंगे तो इसका कोफिशिएंट देखिए क्या है थ्री सी जीरो, ठीक है बेटा। यहाँ पे जो कोफिशिएंट होगा ये क्या आपका है थ्री सी वन, और यहाँ पर जो कोफिशिएंट आएगा आपका थ्री सी टू आएगा, लेकिन उसमें से एक कम, ठीक है। लास्ट वाले टर्म में हमेशा एक कम करके लिखना है उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए। या फिर इस पावर में जो ये पावर आपको दिख रहा है इस पावर से एक कम लास्ट वाला कोफिशिएंट लिखना है। यहाँ फोर है, यहाँ थ्री है, यहाँ थ्री है तो यहाँ टू है, यहाँ टू है तो वन है, ठीक है। ये तो तरीका हो गया कोफिशिएंट को याद रखने का कि मतलब सीक्वेंस में चलेंगे, म्यू फोर है तो क्या क्या आ जाएगा, ठीक है। ये पैटर्न समझ में आ गया आपको। अब आते हैं अगला टर्म्स पे। अब इसको रिमेंबर कैसे करना है, स्मार्टली कैसे रिमेंबर रखना है, उस पॉइंट को हमको फोकस आउट करना है। तो आइए देखते हैं इसको। ठीक है, नीचे मैं करूंगा जिससे कि आप डिटेल्स में हो सके, स्पेस चाहिए हमको यहाँ पे। तो सिंपली आपको सबसे पहले जो बेसिक है उसको लिख लेना है, ठीक। तो जैसा हम क्या राइट अप करते हैं उस पॉइंट को समझिए आप। तो हम पहले राइट अप करेंगे म्यू टू। क्या राइट अप करेंगे म्यू टू। तो म्यू टू में चाहे तो हम कोफिशिएंट को लिखना चाहें तो लिख सकते हैं म्यू टू, तो अगर कोफिशिएंट लिखेंगे तो आ जाएगा, बट अभी छोड़ दीजिए म्यू टू। तो यहाँ आ जाएगा म्यू टू डैश लिखना है और फिर यहाँ पे लिखना है आपको म्यू वन डैश, ठीक है। ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है म्यू वन डैश, म्यू टू डैश और म्यू वन डैश। जैसे म्यू टू की बात करेंगे तो म्यू टू के बाद जो लेफ्ट में सेंट्रल मोमेंट है, राइट साइड में मोमेंट अबाउट एनी वैल्यूज है, बट म्यू टू तो म्यू टू डैश फिर म्यू वन डैश आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट बारी आती है म्यू थ्री की। देखिए म्यू थ्री, तो म्यू थ्री लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा म्यू थ्री डैश हो जाएगा, फिर माइनस आएगा म्यू टू डैश आ जाएगा, एक पॉजिटिव एक निगेटिव आएगा, और फिर प्लस आ जाएगा आपका म्यू वन डैश आ जाएगा, ठीक है। इसमें आ गई बात। अब आइए देख नेक्स्ट, ये नीचे म्यू वन डैश है। अब नेक्स्ट हमारा आ जाता है म्यू फोर। क्या आता है म्यू फोर, ध्यान से स्पेस इसलिए लिख रहा हूँ। म्यू फोर तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, देखिए म्यू फोर डैश आ जाएगा, माइनस नेक्स्ट आ जाएगा म्यू थ्री डैश आ जाएगा, प्लस आपका क्या आ जाएगा म्यू टू डैश आएगा, और फिर माइनस आ जाएगा आपका म्यू वन, ठीक है। ये पैटर्न हो गया, पहले इसको लिख लिया हमने। अब इसमें क्या क्या तरीके इंप्लीमेंट करने हैं उसको समझना है। तो देखिए अब यहाँ पे आपको लिखना है वन, ठीक। ऊपर क्या लिखना है दैट इज म्यू वन डैश, ठीक। फिर लिखना है म्यू वन डैश का होल स्क्वायर, और फिर म्यू वन डैश का होल क्यूब। ये सीक्वेंस आपको याद रखना है, वन म्यू वन डैश म्यू वन डैश का होल स्क्वायर और म्यू वन डैश का होल क्यूब। वन से स्टार्ट करेंगे, बेसिक समझ में आ गया आपको। पहले नीचे वाला पैटर्न आपको लिख लेना है, जो पैटर्न आपको यहाँ पे दिया है म्यू टू, तो म्यू टू डैश फिर म्यू वन डैश माइनस म्यू थ्री म्यू थ्री म्यू टू म्यू टू म्यू वन डैश, एक पॉजिटिव एक निगेटिव से आप इसको राइट अप करेंगे। क्लियर, समझ में आ गया पॉइंट्स। अब आते हैं नेक्स्ट जो वर्क करना है। अब आपको ध्यान रखना है इसमें स्मार्ट, इस वन का, वन जैसे जितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं उसमें उसके करस्पॉन्डिंग टर्म से मल्टीपल करते चले जाना है। तो देखिए वन का इस म्यू टू डैश में मल्टीपल होगा, मतलब यहाँ पे वन इंटू कर देंगे। इस म्यू वन डैश सेकेंड वाले टर्म का इस सेकेंड वाले टर्म में करेंगे, तो यहाँ पे इसको मल्टीपल कर देंगे वन डैश,
ठीक आ जाएगा, पहला टर्म खत्म। अभी कोफिशिएंट पे बात नहीं हुई। अब इसमें आएंगे 3 टर्म्स, तो इन तीनों टर्म का जो 3 टर्म्स यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसका एक करस्पॉन्डिंग मल्टीपल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 1, फिर यहाँ पे म्यू 2 है तो यहाँ पे इसमें मल्टीपल हो जाएगा म्यू 1 डैश, और यहाँ पे आ जाएगा आपका म्यू 1 डैश का होल स्क्वायर। ठीक है, सेकंड वाले। अब ये थर्ड है, तो थर्ड टर्म इस अभी यहाँ से 1 1 2 3 4 टर्म्स है, तो 4 टर्म्स है, तो 4 टर्म्स का करस्पॉन्डिंग मल्टीपल 1 का इसमें, फिर म्यू 1 डैश का इसमें करेंगे, दैट इज द म्यू 1 डैश। नेक्स्ट इस वाले का म्यू 2 म्यू 1 डैश का होल स्क्वायर यहाँ पे कर देंगे, तो दैट इज द म्यू 1 डैश का स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएंगे, दैट इज द म्यू 1 डैश का होल क्यूब। ये मल्टीपल्स हो गए। ठीक है बेटा, मल्टीपल हो गया। अब इनके कोफिशिएंट पे बात करनी है, तो कोफिशिएंट आपको ऑलरेडी हम सिखा चुके हैं। कोफिशिएंट में क्या करना है आपको, सिंपली यहाँ पे आ जाएगा 2c0, 2c0 की वैल्यू 1, यहाँ पे 2c2, बट एक कम हो जाएगा, तो सिंपल फर्स्ट वाला एट इट इज रहेगा, कोई इस पे इफेक्ट नहीं होने वाला है। तो दैट वैल्यू इज हियर म्यू 2 और माइनस म्यू 1 डैश का होल स्क्वायर। जो पहला फार्मूला था वो आपको मिल गया। यहाँ पे देखिए इस फर्स्ट फार्मूला आपको फाइंड आउट हो गया म्यू 2 डैश यहाँ पे। ठीक, अब इसके कोफिशिएंट की बात करते हैं, म्यू 3, तो म्यू 3 में आ जाएगा 3c0, इसका कोफिशिएंट क्या आएगा 3c0, यहाँ पे आ जाएगा 3c0, यहाँ क्या आएगा 3c1, 3c1 की वैल्यू 3, यहाँ पे 3c2 आएगा बट एक कम आएगा, 3c2 आएगा बट एक कम आएगा, तो दिस इज 3c2 माइनस 1, 3c2 माइनस 1 इज 2, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2। तो अब ये कंप्लीट जो फार्मूला बन गया, दैट इज अ म्यू 3 डैश माइनस 3 म्यू 2 डैश म्यू 1 डैश एंड प्लस 2, दैट इज द म्यू 1 डैश का होल क्यूब। देखिए म्यू 1 डैश का होल क्यूब बन गया, मतलब ये फार्मूला आपका देखिए सेकंड वाला, जो सेकंड वाला था ये यहाँ से बन गया। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट में आ जाते हैं। इसमें देखिए इसके कोफिशिएंट के फोकस करेंगे, तो इसका कोफिशिएंट यहाँ पे 4c0, 4c0 की वैल्यू 1, यहाँ पे आएगा 4c1, 4c1 की वैल्यू होती है 4, यहाँ पे आएगा 4c2, 4c2 की वैल्यू होती है 6, और 4c3 की वैल्यू होती है 4, बट उससे एक कम लिखना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, तो दैट इज कंप्लीट म्यू 4 डैश माइनस 4 म्यू 3 डैश म्यू 1 डैश प्लस 6 म्यू 2 डैश म्यू 1 डैश का होल स्क्वायर माइनस 3 म्यू 1 डैश पावर ऑफ 4। इस तरह से इसको आप जनरली रिमेंबर रख सकते हैं। ये फार्मूला आपका हो गया। तो ये जो तरीका यहाँ पे हम लोगों ने ये सीखा था, ये इसी को दैट इज द इम्पोर्टेंट, ये आपको याद रखना, लास्ट टर्म हमेशा एक कम होगा। तो ये बेसिक तरीका रहा स्टूडेंट कि हम इस फार्मूले को कैसे जनरली रिमेंबर कर पाएंगे और एक तरीका आप पैटर्न फॉलो करके इसको समझ पाएंगे। ओके, तो आई थिंक आपको ये पैटर्न समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट्स है तो आप मुझे बता सकते हो कि इस तरीके को हम और कैसे बेसिकली। ओके, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।